जब से मैंने माइंड गेम वाला वीडियो अपलोड किया था उस दिन से ही लगातार कमेंट और ईमेल के जरिए आप मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि विकी की आगे की जर्नी कैसी थी वो बताऊं। तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूं कि विकी की आगे की जर्नी की कहानी इस वीडियो में मैं नहीं सुनाने वाला, क्योंकि उस कहानी की स्क्रिप्ट लिखने में मुझे कई दिन से लेकर कई हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि उस संघर्ष से जुड़ी हर इमोशंस को पकड़ना, फिर उन इमोशंस को शब्द देना, और शब्द भी ऐसे होने चाहिए कि जब वो शब्द और कहानी आपके कानों तक पहुंचे तो आप भी वही इमोशंस और पेन फील कर सकें जो विकी ने फील किया था। लेकिन ये सब करना आसान नहीं होता। तो विकी के साथ जो हुआ उस पर तो मेरा कंट्रोल नहीं था, ना ही मैं कुछ कर पाया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम विकी की कहानी के साथ अन्याय ना हो। अन्याय ना हो ये इसलिए नहीं चाहता कि मुझे विकी से कोई खास लगाव है, बल्कि वो कहानी ऐसी है कि आपके बहुत काम आने वाली है। इवन उनको भी जीवन का रास्ता दिखा सकती है जो पूरी तरह हार चुके हैं और मरने के सिवा कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। माइंड गेम वाले वीडियो में मेरा उद्देश्य सिर्फ माइंड गेम को समझाना था, इसलिए मैंने सिर्फ उसमें उतना ही बताया जिससे माइंड गेम समझ में आ जाए। लेकिन उस माइंड गेम के अंदर बहुत सारे माइंड गेम छुपे थे, तो अब मैं आगे के कुछ वीडियोस में उन्हीं छोटे छोटे माइंड गेम्स के बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही वुमेनाइजर्स, कोवर्ट नार्सिसिस्ट, साइकोपाथ और मैकियावेलियन कितने खतरनाक हो सकते हैं इसको भी मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो पहले एक बात क्लियर कर दूं कि नार्सिसिस्ट सनी विकी को कंट्रोल करने के लिए, उसको खुद पर पूरी तरह डिपेंडेंट बनाने के लिए, उसको अपनों से आइसोलेट करने के लिए, उसके कैरेक्टर को असैसिनेट करने के लिए और उसे खुद से ज़्यादा सफल ना बनने देने के लिए हमेशा चालें चलता रहता था। और ये सब चालें चलने के लिए उसने कितने तरह का मैनिपुलेशन किया, कितने तरह के माइंड गेम खेले, विकी को इस बात की जानकारी बहुत ही कम थी। विकी को सिर्फ दो तरह से सनी के द्वारा किए गए मैनिपुलेशन की जानकारी मिली। पहला, जो मैनिपुलेशन उसने खुद ही फेस किया था उसकी जानकारी उसे थी, और दूसरा, सनी ने बहुत सारे लोगों का परसेप्शन मैनेजमेंट किया था। बहुत सारे लोगों के दिमाग में विकी की छवि एक नादान इंसान, स्वार्थी इंसान, गुस्सैल इंसान और मतलबी इंसान के रूप में स्थापित की थी, और आसपास के लोगों के दिमाग में खुद की छवि एक बेहतर और सफल व्यक्ति के रूप में स्थापित की थी, और साथ में ये भी दिखाता था कि वो विकी को बहुत चाहता है। और इस तरह उसने विकी को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की। तो उसने जितने भी लोगों का परसेप्शन मैनेजमेंट किया था उसमें से 3-4 लोग ही ऐसे थे कि काफी टाइम बाद जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर ऐसा खेल हुआ है तो उन्होंने विकी को बताया कि सनी ने आखिरकार क्या क्या बातें कहीं जिसकी वजह से वो विकी से दूर हो गए थे या फिर कोल्ड तरीके से बिहेव करने लगे थे। तो प्रश्न है कि बाकी लोग आखिरकार क्यों नहीं बताए कि सनी ने क्या क्या बातें की थी। उसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला, वो नहीं चाहते होंगे कि अब बात आगे बढ़े, क्योंकि जब सनी ने विकी के अगेंस्ट उन लोगों के दिमाग में डिस्ट्रस्ट को बढ़ावा दिया होगा तो उन्होंने भी तो बहुत कुछ कहा होगा, बहुत सारी बातें की होंगी। तो अगर बात खुलेगी तो सनी उन बातों का यूज भी तो कर सकता है इन्हीं के खिलाफ। इसलिए शायद वो ये चाहते होंगे कि बात आगे बढ़ने ही ना दो। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उनको गिल्ट फील हो रहा हो। गिल्ट इस बात का कि कोई उन्हें इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया, वो भी तब जब वो खुद को स्मार्ट समझते थे। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करता हूँ। वुमेनाइजर्स पर मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, उनका लिंक देखो ऊपर आ रहा है, पहले आप उनको देख लीजिए। कहानी स्टार्ट करूं उससे पहले वुमेनाइजर्स के बारे में एक बात और जान लो। वुमेनाइजर्स जिन फीमेल को अपने ट्रैप में फंसाते हैं, जिन फीमेल से सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं या फिर जिन फीमेल से वो प्राइवेट बातें कर लेते हैं, वो फीमेल्स उनकी नज़र में कैरेक्टरलेस होती हैं। और चूंकि वो उनकी नज़र में कैरेक्टरलेस होती हैं इसलिए वो इन फीमेल्स की प्राइवेसी की भी चिंता नहीं करते। अपने दोस्तों को इनके बारे में जानकारी दे देते हैं कि कौन है, कब मिले और कितनी बार मिले इत्यादि। कुल मिला के ये वुमेनाइजर्स जिस फीमेल को टारगेट करते हैं, जिसे मैनिपुलेट करके सेक्सुअल संबंध बनाते हैं, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन यानी कि चरित्र हनन भी करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में शायद ये सब बातें मायने ना रखती हूँ, लेकिन इंडियन सोसाइटी में किसी भी फीमेल के चरित्र निर्धारण के जितने भी तरीके हैं उसमें सेक्सुअल रिलेशन टॉप पे होते हैं। चलिए पहले आपको ये बता देता हूँ कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है।
किसी व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र को सिर्फ उसकी सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल बिहेवियर और सेक्सुअल रिलेशंस के आधार पर डिफाइन करना एक पिछड़े हुए समाज की निशानी है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी फीमेल या मेल के चरित्र को सिर्फ उसके सेक्सुअल रिलेशंस के आधार पर डिफाइन कर रहा, तो वो व्यक्ति बहुत ही पिछड़ी हुई मानसिकता का माना जा सकता है। अब कुछ जरूरी बातें। अगर कोई इंसान किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए सेडक्शन प्रोसेस का यूज करता है, उस फीमेल को रेस्पेक्टफुल तरीके से सेड्यूस करके सेक्सुअल रिलेशन बनाने की ओर आगे बढ़ता है, यानी कि जो वो सेक्सुअल रिलेशन बनाता है वो कंसेंसुअल है और उसने किसी तरह का डार्क मैनिपुलेशन या फिर सेक्सुअल कोअर्सन का यूज नहीं किया, फॉल्स प्रॉमिस नहीं किए, साथ ही अपनी और उस फीमेल की प्राइवेसी को भी बनाए रखा, तो इसमें कोई इशू नहीं, बिकॉज इट्स अ नेचुरल वे। जैसे जो मेल पीकॉक होता है वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए पंखों को फैलाकर डांस करता है, कहने का मतलब फीमेल को सेड्यूस करने की कोशिश करता है। सो दिस इज नॉट बैड। एक डॉक्यूमेंट्री है आवर प्लैनेट नाम से, ये आपको नेटफ्लिक्स में मिल जाएगी, इसको आप जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई इंसान सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए फॉल्स प्रॉमिस करता है, अपना फॉल्स कैरेक्टर करता है, डार्क मैनिपुलेशन का यूज करता है, सेक्सुअल कोअर्सन का यूज करता है और सामने वाले इंसान की प्राइवेसी को भी मेंटेन नहीं करता, यानी कि अपने दोस्तों को भी सब कुछ बता देता है, वो भी तब जब उसने प्रॉमिस किया था कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पर इसने जिस फीमेल के साथ सेक्सुअल संबंध बनाए वो कैरेक्टरलेस नहीं, बल्कि ये इंसान कैरेक्टरलेस है जो इतना फरेबी और झूठा है। यही फीमेल्स के केस में भी लागू होता है। कुछ फीमेल्स होती हैं जो पैसों के लिए प्यार का दिखावा करती हैं, लड़कों का यूज करती हैं, मिसयूज करती हैं, वो भी इन्हीं लड़कों की कैटेगरी में आती हैं। वैसे नैतिकता, अनैतिकता, सेक्सुअल रिलेशन, लॉयल्टी, चीटिंग, ये सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं, लेकिन इन सब को भी मैं गहराई से डिस्कस करूंगा। उसके लिए मैं एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने के मूड में हूँ, जिसमें हर महीने 3 से 4 वीडियो अपलोड किया करूंगा और वीडियो की कीमत मात्र 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के आसपास हुआ करेगी। और हाँ, ये 5 और 7 रुपये आपका नज़रिया बदल देंगे और आपके नज़रिए के बदलते ही आपकी लाइफ बदलने लगेगी। यानी कि वो जो ऐप लॉन्च होगा वो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल होगा और जो अनफिनिश्ड सेक्सुअल रिवोल्यूशन नाम की वीडियो सीरीज आएगी, उस सीरीज से जुड़े काफ़ी वीडियो इस ऐप में होंगे और कुछ वीडियो यूट्यूब चैनल में भी होंगे। तो ऐप के लॉन्च होते ही उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए। तो इससे पहले मैं सनी और विकी की कहानी स्टार्ट करूं, आपको कुछ किताबें सजेस्ट कर देता हूं। ये किताबें आपको नया पर्सपेक्टिव दे सकती हैं, आपको एक बेहतर इंसान बना सकती हैं। ये बुक्स हैं सिमोन डी बोवा की द सेकेंड सेक्स, जूडिथ बटलर की जेंडर ट्रबल, बेल हुक्स की एंड आई अ वुमन, ऑड्रे लॉर्ड की सिस्टर आउटसाइडर, नाओमी वुल्फ की द ब्यूटी मिथ, रॉक्सेन गे की बैड फेमिनिस्ट और जेरमेन ग्रियर की द फीमेल यूनक। अगर कभी इन बुक्स को पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा, और अगर आपके पास बुक्स का कलेक्शन हो तो इन्हें अपने कलेक्शन में ऐड कर लीजिए। और हाँ, यदि आप कोई एक ही बुक पढ़ना चाहें तो आप फ्रेंच राइटर एंड नॉवेलिस्ट सिमोन डी बोवा के द्वारा 1949 में लिखी गई द सेकेंड सेक्स बुक जरूर पढ़िएगा। तो सनी और विकी की कहानी की शुरुआत करता हूँ। तो एक बात तो आपको पता ही है कि सनी एक वुमेनाइजर भी था। तो सनी क्या करता था कि जिस भी फीमेल से उसे सेक्सुअल रिलेशन बनाना होता, उससे बड़े बड़े प्रॉमिस करता, समय लेता और उनका ट्रस्ट जीतता, ढेर सारा शो ऑफ करता, और जो भी प्रॉमिस करता उनमें से जो सबसे स्ट्रांग प्रॉमिस होता वो होता शादी का, कि उस फीमेल से वो शादी करेगा। और जब वो उस फीमेल का सेक्सुअली यूज कर लेता तो फिर दूसरा शिकार देखता और पहले वाली फीमेल के साथ संघर्ष के बीज बोना स्टार्ट करता, जिससे क्या होता, बस अधिकतम 1 साल लगते संघर्ष से हार कर और एक बेहतर लाइफ की तलाश में जो पहले वाली फीमेल होती वो सनी से दूर हो जाती। इस तरह सनी का प्लान सफल रहता और तब तक वो दूसरी ढूंढ लेता। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, सनी का ये प्लान एक बार फेल हो गया था। आप कहेंगे तो ये फेल प्लान वाली कहानी भी किसी दिन आपको सुना दूंगा। लेकिन जिस फीमेल के साथ उसका ये प्लान फेल हुआ था, उससे इस सनी नाम के कोवर्ट नार्सिसिस्ट ने बहुत बुरी तरह बदला लिया था। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ता हूँ।
अब वुमनाइजर्स का तो आप जानते ही हैं, इनको इस बात से गर्व महसूस होता है कि वो फीमेल्स को कैसे अपने इशारों पर नचाते हैं। और ये जो गर्व होता है ना, जो घमंड होता है, यह एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। यानी कि आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो लड़कियों के मामले में कमजोर हों। तो सनी ने अपने आसपास काफी ऐसे लड़के या फिर कहें कि दोस्त इकट्ठा कर रखे थे जो लड़कियों के मामले में कमजोर थे। तो ये उन दोस्तों को जब बताता कि देखो उस फीमेल को सेट कर लिया है, ये वाली लगभग रेडी है और ये वाली रेडी हो ही जाएगी, तो इसे बड़ा गर्व महसूस होता कि देखो वो आसपास के इन लोगों से कितना तेज है। तो यहाँ एक पॉइंट कि सनी जिस जिस फीमेल को मैनिपुलेट करके और धोखा देके सेक्सुअल संबंध बनाता, उनके बारे में इन दोस्तों को पता होता था और ये दोस्त सनी की तारीफ भी करते थे कि भाई में कुछ बात तो है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि जो वुमेनाइजर्स होते हैं वो फीमेल्स के बारे में कैसी थॉट्स रखते हैं, तो ऊपर देखो वीडियो का लिंक आ रहा है, उसे आप देख लीजिए। कुल मिला के अभी इतना समझो कि सनी जिस जिस फीमेल को मैनिपुलेट करके सेक्सुअल संबंध बनाता था, उस फीमेल के बारे में सबको बताकर उसका कैरेक्टर भी असैसिनेट करता था, यानी कि उसके चरित्र का हनन भी करता था। इस कैरेक्टर असैसिनेशन वाली ट्रिक का यूज उसने विकी के साथ भी किया था, तो समझो कैसे। माइंड गेम वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी मेंस 2018 के पहले उसने विकी के साथ बड़े बड़े गेम प्लान किए थे। विकी को अंदर से तोड़ने के लिए, उसके अंदर इमोशनल तूफान लाने के लिए कई तरह के संघर्ष की भी शुरुआत उसने इसी टाइम की थी और वो मास्टरमाइंड की तरह पीछे से उस संघर्ष को अपने फेवर में कंट्रोल कर रहा था। तो उस टाइम ही उसने कैरेक्टर असैसिनेशन वाला गेम भी प्लान किया था। आपको माइंड गेम वाले वीडियो में बताया था कि विकी और सनी दोनों की फैमिली अलग अलग थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो विकी और सनी दोनों के रिलेटिव थे और कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ सनी के रिलेटिव थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ विकी के रिलेटिव थे। तो सनी विकी के ज़्यादातर रिलेटिव्स के बारे में जानता था, स्पेशली फीमेल्स के बारे में तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन रखता था, क्योंकि वो फीमेल्स भविष्य का टारगेट हो सकती थी। तो ये ना हो इसलिए विकी ने एक काम किया था कि जो उसके साइड की फीमेल्स थी या फिर जिससे वो इमोशनली कनेक्टेड था, उनसे उसने सनी के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था कि वो कैसा इंसान है। और ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि वो सनी को जानता था। वो जानता था कि सनी इनको भी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन सनी है, वो सालों तक गेम खेल सकता था। इसका एक उदाहरण ये है कि सनी ने एक ऐसे इंसान को विकी से दूर करने के लिए, जिन्होंने विकी का बचपन से साथ दिया था, हमेशा साथ दिया था, इवन बच्चे की तरह ख्याल रखा था, उनको विकी से दूर करने के लिए 10 साल तक परसेप्शन मैनेजमेंट का गेम खेला था। उनके दिमाग में डिस्ट्रस्ट के बीज बोए थे और जब विकी सेवियर सुसाइडल टेंडेंसी, सेवियर डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स, इन सब से खुद को निकालने के लिए आइसोलेशन पर जाता है, खुद को सबसे दूर करता है, तो उस वक्त सनी अपने गेम में सफल हो जाता है और उनके भी मन में विकी के प्रति नफरत भर देता है और विकी से दूर कर देता है। और हाँ, सनी ने आखिरकार इनको क्यों विकी से दूर किया, इसकी अलग वजह है और वजह कोई खास महत्व की नहीं, लेकिन कोवर्ट नार्सिसिस्ट को आप जानते नहीं। ये लोग अंदर से हैवान होते हैं, लेकिन दुनिया के सामने अपनी अच्छी छवि बनाने में भी माहिर होते हैं। सबसे खतरनाक नार्सिसिस्ट यही होते हैं। आगे चलकर मैं नार्सिसिज्म पर भी 5 से 6 वीडियो की सीरीज लाऊंगा, वहां मैं इनके बारे में ठीक से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि सनी सालों तक गेम खेल सकता था। अब मुझे पता है कि आप विकी को लेकर काफी बुरा महसूस कर रहे होंगे, तो आप परेशान मत होइए। यह एक काल्पनिक कहानी है और ये कहानी मेरे हाथ में है और जिस चरित्र को मैं खुद गढ़ रहा वो हार कैसे सकता है। तो विकी की बहुत ही पावरफुल वापसी कराऊंगा और हाँ, पावरफुल वापसी के लिए सबसे पहले विकी से सब कुछ छीनना पड़ेगा, उसका वर्तमान, उसका भविष्य, उसके सपने, उसके अपने, उसकी खुशियाँ और उसकी अंतिम उम्मीद तक छीनूंगा। क्योंकि अगर किसी इंसान की सबसे ताकतवर वापसी करानी है तो वापसी से पहले उसे पूरी तरह खत्म कर देना होगा, क्योंकि अगर इसके बाद कोई इंसान वापसी कर लेता है तो उसे कोई नहीं हरा सकता। उसे खत्म किया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। तो आप चिंता मत करो, विकी की वापसी मैं करवाऊंगा, क्योंकि यह कहानी मैं लिख रहा, कलम मेरे हाथ में है। मैं बार बार कहानी के फ्लो से भटक जाता हूँ ना, ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि यह एक उपन्यास है, नॉवेल है, लेकिन कहानी के रूप में आपको सुना रहा, इसलिए ऐसा हो रहा। अब कोशिश करूंगा कि कहानी के फ्लो से ना भटकूं, ठीक है?
तो कहाँ थे हम कि विकी ने उन फीमेल्स को जो उससे जुड़ी थी, कोई दीदी लगती थी, कोई कुछ लगता था, उनको सनी के बारे में थोड़ा बहुत हिंट दे दिया था। अब आते हैं सीधे यूपीएससी मेंस 2018 के लगभग 1 से 1.5 महीने पहले। यहाँ पर क्या हो रहा था आपको पता है, ढेर सारे खेल हो रहे थे। इन्हीं खेलों में वो एक नया खेल खेलता है और ये खेल था कैरेक्टर असैसिनेशन का, यानी कि चरित्र हनन का। यहाँ पर उसने विकी के साइड के 3 फीमेल्स को जिनका विकी से खास जुड़ाव था, उनका कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश की थी, जिसमें से सिर्फ एक फीमेल ने अपने साइड की कहानी विकी को सुनाई, बाकी दोनों नहीं बताई, और जिन्होंने बताई भी वो काफी टाइम बाद बताई जब सारा डैमेज हो चुका था। तो इस कहानी के 2 पर्सपेक्टिव हैं और मैं इन दोनों ही पर्सपेक्टिव को आपसे शेयर करने जा रहा, लेकिन उससे पहले सनी के टारगेट्स के बारे में जान लो। सनी का पहला और मेन टारगेट था कि विकी को अलग थलग और अकेला महसूस करवाना, उसको इमोशनली तोड़ के रख देना, उसके जीवन में तूफान लाना, जिससे आगे जो 2 महीने बाद एग्जाम थे उसकी वो प्रिपरेशन ही ना कर पाए। और ऐसा वो इसलिए कर रहा था बिकॉज ही इज ए नार्सिसिस्ट, बेसिकली कोवर्ड नार्सिसिस्ट एंड मैकियावेलियन। दूसरा टारगेट कि अगर ये विकी की साइड की फीमेल्स उस पर यानी कि सनी पर ट्रस्ट करने लगे तो उसके दूसरे टारगेट भी फुलफिल हो सकते थे, यानी कि सेक्सुअल टारगेट्स। अब एक एक करके दोनों पर्सपेक्टिव को भी आपको बता देता हूँ, जिसमें से पहला पर्सपेक्टिव है विकी के साइड का और दूसरा पर्सपेक्टिव है उन फीमेल्स के साइड का जिनको सनी ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले विकी के साइड का पर्सपेक्टिव। अब विकी के साथ कुछ घटनाएं होना शुरू होती हैं। हर 2-4 दिन में सनी विकी को बताता कि विकी के साइड की किस फीमेल से बातें हुई, कितनी बातें हुई, चैट पे बातें हुई या फिर वीडियो कॉल पे बातें हुई, वगैरह वगैरह। अब विकी सोचता कि यार ये लोग क्या मूर्खता कर रहे हैं, सनी के बारे में पहले ही जब इनको बता चुका हूँ इसके बावजूद भी बातें कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया कि सनी ने किन किन फीमेल से सेक्सुअल संबंध बनाए हैं, किन से बात कर रहा, कौन कौन टारगेट में है, इसकी इन्फॉर्मेशन 1-2 चमचे टाइप के लोग जिन्हें वो अपना दोस्त कहता था उनके पास होती थी। और हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, थोड़ी बहुत होती थी, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन किसी के पास होना काफी खतरनाक हो सकता था। लेकिन आपको एक बात बता दें कि सनी जैसे लोगों के दोस्त नहीं होते, या तो इनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं या फिर सनी जैसे कोवर्ट नार्सिसिस्ट का ईगो बूस्ट करने वाले चमचे इनके आसपास होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो जो चमचे हों, क्योंकि वो दिल के थोड़े साफ हों, इसलिए वो सनी को अपना दोस्त मानते हों। अब सनी विकी से बता ही चुका था कि विकी के साइड की इन फीमेल से कभी कभी बातें हो जाती हैं। तो एक दिन ऐसे ही 2-3 चमचे टाइप के लोगों के साथ सनी वाइन पार्टी कर रहा था और विकी भी उस पार्टी में शामिल था। तो उनमें से एक चमचा टाइप का इंसान सनी के बारे में दूसरे दोस्तों से कहता है कि भाई के इस वक्त बड़े बड़े टारगेट हैं, आजकल भाई की बहुत पूंछ है बड़े बड़े शहरों में। ये बात विकी ने सुनी लेकिन शांत रहा। यहाँ शुरू होता है कैरेक्टर असैसिनेशन। तो अब कहानी आगे बढ़ाऊं उसके पहले कुछ बातें और समझ लो। पहली, अधिकतम पॉसिबिलिटी है कि सनी ने किसी भी फीमेल की पूरी जानकारी इन चमचों को नहीं दी होगी, बस हो सकता है कि फोटो इत्यादि दिखा दी हों, क्योंकि यहाँ मामला बिगड़ सकता था। और सनी का मेन गेम भी दूसरा था, फीमेल्स मेन टारगेट नहीं थी, बस वो विकी को इमोशनली अलग थलग महसूस कराना चाह रहा था। दूसरी, सनी ने अपने चमचों को उन फीमेल्स के बारे में या तो बताया होगा कि कैसी दिखती हैं, हाइट कैसी है इत्यादि, या फिर उनकी फोटो दिखा दी होगी, लेकिन बाकी जानकारी नहीं दी होगी कि नाम क्या है, कौन है, कहाँ रहती हैं इत्यादि। विकी को इस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही थी कि सनी ने उनकी फोटो इत्यादि दिखाई है, क्योंकि वो चमचे जिस तरह से उन फीमेल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे थे उससे विकी को समझ आ गया था कि ये किसके बारे में बातें कर रहे। लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो वो चमचे सारी बातें शायद उस पार्टी में उगल देते, फिर तो बवाल हो जाता। विकी भी वहाँ बैठा था, तो सनी बहुत सातिर था, सातिर यानी कि बहुत सातिर। अब 2 अलग अलग घटनाएं बताता हूँ। पहली घटना, एक दिन सनी ऑफिस से वापस आता है, विकी भी कोचिंग क्लासेस से शाम तक वापस आ जाता है। फिर सनी चाय बनाने के लिए रख देता है और विकी के रूम में आकर बैठ जाता है और अपना फ़ोन चलाने लगता है। अचानक चाय उबलने लगती है, तो वो फ़ोन को वैसे ही छोड़कर चाय को उबलने से बचाने के लिए चला जाता है। और सबसे खास बात ये होती है कि सनी मोबाइल को लॉक करना भूल जाता है, मीन्स ऐसे ही फ़ोन को रख कर चाय को उबलने से बचाने के लिए चला जाता है।
अब विकी के दिमाग में वो सब चल ही रहा था कि सच में ये उन फीमेल से बात करता है या फिर झूठ बोल रहा। तो विकी को रहा नहीं गया, वो तुरंत फोन उठाकर चेक करने लगता है। उसे कई कॉल लगी नजर आती हैं। उनमें से एक कॉल थी उस जान पहचान की एक फीमेल की और कॉल भी थोड़ी लंबी थी, अराउंड 25 मिनट्स की। विकी इसके बाद मोबाइल को तुरंत उसी स्थिति में रख देता है जैसा सनी छोड़ के गया था। अब आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि क्या सनी गलती से फ़ोन लॉक करना भूल गया था या फिर उसने जानबूझकर फ़ोन को अनलॉक ही छोड़ दिया था। खैर थोड़ी देर बाद सनी चाय लेकर वापस आ जाता है। विकी उस कॉल के बारे में सनी से कुछ भी नहीं कहता, बस दोनों चाय पीने लगते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि विकी के मन में जो पहले से ही एक तूफान चल रहा था वो और ताकतवर हो गया, क्योंकि पारिवारिक संघर्ष की वजह से उसके अंदर एक तूफान पहले से ही चल रहा था। अब विकी ये सोच रहा था कि यार ये लोग ऐसी गलतियां कर ही क्यों रही। वो इन्हीं कॉल रिकॉर्ड्स को दिखाकर अपने दोस्तों के सामने हीरो बना घूम रहा और इनके चरित्र का हनन कर रहा। खैर अब विकी करता ही क्या, कोई था ही नहीं जिससे वो सब कुछ बता पाता और उसे एक नया पर्सपेक्टिव मिल पाता और ये जो इमोशंस के तूफानी बादल थे वो छट पाते। और जिनसे वो सब कुछ बता सकता था उनमें से ज़्यादातर लोग पहले से ही सनी के प्रभाव में थे। अगर वो उनसे कुछ कहता तो वो उल्टा विकी को ही समझा देते। कहानी को आगे बढ़ाऊं उसके पहले एक बात और जान लो, जब विकी के मेंस के पेपर बिल्कुल शुरू होने वाले थे तो सनी ने संघर्ष को अपनी एक्सट्रीम लिमिट तक पहुंचा दिया था। फिर वो दिन आता है जब मॉर्निंग शिफ्ट में जीएस पेपर 1 और इवनिंग शिफ्ट में जीएस पेपर 2 का एग्जाम लगा होता है। विकी जीएस पेपर 1 का एग्जाम देके एग्जाम हॉल से बाहर आता है। एग्जाम सेंटर में ही जो पार्क बना था वहाँ पर बैठ जाता है और अपना फ़ोन ऑन करता है। जैसे ही उसका फ़ोन ऑन होता है विकी के पिता की ढेर सारी मिस कॉल लगी होती हैं। फिर वो अपने पिता को कॉल बैक करता है तो बस यही पता चला कि वो बहुत परेशान हैं और वजह थी यही संघर्ष जो एक के बाद एक शुरू हो चुके थे और वो बीच में फंसे थे। ठीक इसी वक्त विकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मतलब रोने लगता है। फिर वो गुस्से से सनी को एक लॉन्ग मैसेज लिखता है। मैसेज क्या था वो उसे याद नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो इमोशनल तूफान था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। लेकिन सनी को किए गए उस मैसेज का सार ये था कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा, तुम पीछे से खेल कर रहे हो। इसके बाद सनी ने क्या रिप्लाई दिया क्या नहीं दिया विकी को कुछ भी याद नहीं। अब विकी को बस ये लग रहा था कि कोई तो हो जिसे वो सब कुछ बता सके। तो विकी की एक दीदी थी जिसे सनी भी दीदी कहता था, पड़ोस की थी। उन दीदी को विकी पूरे मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर भेज देता है। दीदी को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या है ये सब, तो उनका कॉल आता है। बोलती हैं विकी समझ नहीं आया क्या हुआ है। विकी उनसे कहता है दीदी बाद में सब बताऊंगा, अभी एग्जाम लगा हुआ है। तो वो कहती हैं ठीक है, बिना टेंशन लिए तुम अच्छे से एग्जाम दो। खैर इतनी देर में विकी के अंदर जो इमोशनल तूफान था वो कुछ धीमा हुआ और फिर धीरे धीरे सारे एग्जाम खत्म हो गए। अब कहानी में फिर से वापस आता हूँ तो विकी ने सनी की कॉल रिकॉर्ड्स तो चेक कर ली थी लेकिन कुछ बोला नहीं और दोनों चाय पीते रहे। अब दूसरी घटना। इस घटना के लगभग 2 से 3 दिन बाद अचानक सनी विकी से ये कहता है कि ये लो बात करो, मैं थोड़ा काम कर लूँ, और सनी विकी को अपना फ़ोन देकर चला जाता है। तो विकी ने पाया कि कॉल पे उनमें से एक फीमेल थी जिनसे वो इमोशनली कनेक्टेड था। वो कॉल थोड़ी ही देर चली और कट हो गई, क्योंकि शायद ये कॉल विकी और उन फीमेल दोनों के लिए अनएक्सपेक्टेड कॉल थी। उन्होंने भी कॉल तो सनी को किया था, या फिर ऐसा कहें कि सनी ने उन फीमेल के दिमाग में ऐसा कुछ डाला था कि वो ठीक उस वक्त कॉल करें जब विकी आसपास हो, जिससे वो विकी को दिखा सके कि देखो मैंने कॉल नहीं की, उधर से ही कॉल आई है। अब विकी के दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था। सनी की दोस्त की बातें याद आ रही थीं, नए टारगेट वाली, और उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि सब कुछ पता होने के बाद भी ये लोग इससे बातें कर ही क्यों रही, मेरे से तो बात नहीं की इतना समय हो गया। तो कुल मिला के विकी किसी तरह खुद की इमोशंस को संभाले था, लेकिन फिर भी उसने एक नाकाम कोशिश की। कोशिश ये थी कि उसने सोचा कि उन फीमेल्स को सब कुछ पता है फिर भी उनको समझ ना आ रहा कि सनी से बात ना करें। तो उसने सोचा क्यों ना सनी के मन में कोई डर बैठा दिया जाए जिससे ये ही उन फीमेल से बात करना बंद कर दे या फिर कम कर दे। विकी की कोशिश ये थी कि बस किसी तरह सनी उनसे दूर ही रहे। तो विकी ने सनी के दिमाग में कुछ अलग अलग तरीके की बातें डाली। जो बातें उसके दिमाग में पहुंचाई वो सनी को मैनिपुलेट करने की पर्पस से पहुंचाई। जैसे विकी ने एक फीमेल के बारे में सनी से ये कहा कि भाई उनसे दूर रहना, बड़ी खतरनाक हैं, वो तुमसे बात करके तुम्हारा ही कैरेक्टर जांच रही, इसके बाद दुनिया को बता देंगी कि तुम कैसे इंसान हो।
जैसे ही सनी ने ये सुना, सनी के चेहरे के भाव बदल गए। खैर इसके बाद क्या हुआ विकी को कुछ भी नहीं पता, बस इतना पता है कि सब दूर हो गए थे। अब दूसरा पर्सपेक्टिव, ये पर्सपेक्टिव है उन फीमेल्स का जिनसे सनी बात करता था। अब उन फीमेल्स में एक फीमेल का पर्सपेक्टिव बताता हूँ, क्योंकि एक ने ही विकी को पूरी बातें बताई, बाकी किसी ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने विकी से बताया कि वैसे सनी से कभी भी बात नहीं होती थी, लेकिन उस टाइम बस 2-3 महीनों से सनी सोशल मीडिया पर या फिर नॉर्मल कभी कभी बातें करने लगा था और मुझे तुम्हारी ही तरह यानी कि विकी की ही तरह दीदी ही बोलता था और बातें भी नॉर्मल ही होती थी। बस वो जो पारिवारिक संघर्ष चल रहा था उसके बारे में बातें करता था और तुम्हारे यानी कि विकी के बारे में बहुत ही सिंपैथी दिखाता था कि वो मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है इत्यादि। अब विकी ने सिर्फ उनसे इतना पूछा कि जब वो मेरे बारे में अच्छी बातें करता था, दिखाता था कि मेरे भविष्य की उसे बहुत चिंता है, फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने सालों तक आपने मेरे से दूरी बना ली, या फिर जब कभी बात भी हुई तो आपकी बातों से साफ झलक जाता था कि आप मेरे पर ट्रस्ट नहीं करती। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन विकी को पता था कि जवाब इसलिए नहीं क्योंकि ये मैनिपुलेशन बहुत ही अंडरहैंडेड और खतरनाक तरीके से किया गया था और बहुत ही जबरदस्त तरीके से परसेप्शन मैनेजमेंट का गेम खेला गया था। लेकिन हाँ, इनमें से जो भी लोग थे जो जाने अनजाने में विकी के खिलाफ हो गए थे, जाने अनजाने में उसे नुकसान पहुंचा चुके थे, तो इनके प्रति विकी के मन में बहुत गुस्सा नहीं था, नफरत भी नहीं थी। क्योंकि पहला रीजन, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं होता कि कोई इंसान जो दिखने में काफी शालीन और सभ्य नजर आए वो अंदर से इतना बड़ा राक्षस भी हो सकता है। और दूसरा रीजन, जब विकी खुद को सनी से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और वो खुद मौत के मुंह में पहुंच गया, तो ऐसे में वो दूसरों से ऐसी उम्मीद कैसे कर सकता है कि वो लोग उसके ट्रैप में ना फंसें। और तीसरा रीजन ये था कि विकी जो अब नया इंसान बन रहा था उसमें नफरत और अटैचमेंट की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ लव, अफेक्शन, करेज, पीस, इन सब के लिए ही उसकी लाइफ में जगह थी। यानी कि विकी एक नया अवतार ले रहा था। तो देखा एक और माइंड गेम, इसको किसने जीता? सनी ने, बाकी सब तो प्यादे थे। साथ में आपने वुमेनाइजर्स के बारे में भी जाना कि वो किस तरह किसी भी फीमेल का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। मुझे बहुत सारी चीजें बतानी थी लेकिन वीडियो लंबा हो रहा तो इसे रोक रहा। इस स्टोरी से जुड़े अभी और भी माइंड गेम हैं, उन पर भी धीरे धीरे वीडियो बनाता रहूंगा। तो फिर आप हमें फॉलो कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।